अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं कहता हूँ कि आप 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, अपने आप को 6 महीने के लिए बंद कर लो, दुनिया वालों को लगे कि वह मर गया, किसी को कुछ था पता न चले, और आप उस 6 महीनों इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपसे मिलने के लिए अपना समय लगाए के आए, पर उसके लिए आपको 6 काम करना है। बस आप इस पोस्ट को पूरा जरूर पढ़े। रोज एक्सरसाइज करो। रोज एक्सरसाइज करना आपके स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ आम एक्सरसाइज नाम हैं जिन्हें आप अपनी दैनिक रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ध्यान योग, अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करें। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। व्यायाम, रोज सामान्य व्यायाम करें, जैसे कि चलना, दौड़ना, स्क्वाट्स, पुशअप्स, लंबी छलांगें आदि। योगासन, योगासन करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। प्राणायाम, त्रिकोणासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, वृक्षासन आदि योगासन की सूची शामिल करें। संभाल व्यायाम, संभाल व्यायाम शारीरिक सुव्यवस्था और टोनिंग के लिए महत्वपूर्ण है। कसरती बांध, पेशी चढ़ाव, पेशी छड़ी आदि इसमें शामिल है। यहाँ दिए गए एक्सरसाइज केवल सामान्य सुझाव हैं। आपको एक्सरसाइज करने से पहले अपने वैद्य से परामर्श करना चाहिए। नशा से दूर रहो। नशा से दूर रहना आपके स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप नशे की समस्या से पीड़ित हैं, तो यहाँ कुछ सुझाव हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। सहायता चाहें, अपने परिवार और मित्रों को अपनी समस्या के बारे में बताएं और उनसे सहायता मांगें। नशे के बारे में खुलकर बात करना और सहायता की मांग करना आपको अगले कदम की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। समर्थन समुदाय, अपने शहर में नशा मुक्ति समर्थन समुदाय ढूंढें और उनके साथ जुड़ें। वे आपको समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। नशा छोड़ने के लिए तकनीकों का उपयोग करें। मेडिकल और मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके नशा छोड़ने की कोशिश करें। ध्यान, प्राणायाम, अवकाश के कार्यक्रम, उत्साहित करने वाले वीडियो आदि इसमें शामिल हो सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। हेल्थी खाना खाओ। हेल्थी खाना खाना आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित और मजबूत रखने में मदद करता है। यहाँ कुछ सरल सुझाव हैं जो आपको हेल्थी खाने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। सब्जियां और फल, अपने भोजन में सब्जियां और फल शामिल करें। इनमें पोषक तत्व और फाइबर होते हैं जो आपको सुदृढ़ स्वास्थ्य और पौष्टिक लाभ प्रदान करते हैं। पूर्ण अनाज, अपनी आहार में पूर्ण अनाज जैसे ब्राउन चावल, गेहूं, बाजरा, जौ आदि को शामिल करें। ये अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स प्रदान करते हैं। प्रोटीन, अच्छी मात्रा में प्रोटीन खाएं, जैसे ताजा मछली, दूध उत्पाद, मुर्गे का मांस, दालें, सोयाबीन, पनीर आदि। प्रोटीन शरीर के मांसपेशियों, ऊर्जा और निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। हेल्दी तलना, तले हुए खाद्य पदार्थों की बजाय स्टीम, ग्रिल, अपनी फ्राइंग या अपनी बेकिंग का उपयोग करें। बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ना आपके ज्ञान और समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सुझाव हैं जो आपको अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपने रुचियों के अनुसार पुस्तकें चुनें। किसी विषय, जीवनी, कहानी, आत्मविश्वास या कोई अन्य रुचिकर विषय पर पुस्तकें चुनें। इससे पढ़ने का आनंद बढ़ेगा और आप अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विभिन्न लेखकों की पुस्तकें पढ़ें। अलग अलग लेखकों की पुस्तकें पढ़ें ताकि आप विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारधाराओं को समझ सकें। रोमांचकारी कहानियों से लेकर विज्ञान, इतिहास, आत्मविकास आदि विषयों पर विभिन्न लेखकों की पुस्तकें पढ़ें। संगठनशीलता, अपने पढ़ाई का एक संगठित योजना बनाएं। नियमित अवधि में पढ़ने का समय निर्धारित करें और इसे पालन करें। यह आपको निरंतर पढ़ने की आदत डालेगा और आपकी अधिकतम विचारधारा को विकसित करेगा। साइड इनकम बना लो। साइड इनकम बनाने के लिए आपको निम्नलिखित कुछ आवश्यक कदमों का पालन करना होगा। अच्छी निच चुनें। एक ऐसी निच चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आपके पास अच्छा ज्ञान हो। इंटरनेट पर विभिन्न निचों पर खोज करें और उनमें से एक का चयन करें। ब्लॉग चालू करें। एक ब्लॉग शुरू करके अपने निच से संबंधित लेख लिखें और उन्हें अपने ब्लॉग पर प्रकाशित करें। अच्छी गुणवत्ता के लेख लिखने का प्रयास करें ताकि आपके ब्लॉग पर अधिक लोग आएं और उन्हें आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक मिले। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अन्य लोगों के उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रचार करके कमीशन कमा सकते हैं। अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर एफिलिएट लिंक और विज्ञापन लगाएं और जब कोई आपके द्वारा प्रचारित उत्पाद को खरीदता है तो आपको कमीशन मिलेगा। स्किल्स सीखो। यदि आप स्किल्स सीखना चाहते हैं तो निम्नलिखित विधियां आपकी मदद कर सकती हैं। ऑनलाइन अध्ययन, इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों और यूट्यूब चैनलों पर निःशुल्क वीडियो और पाठ्यक्रमों के माध्यम से आप अपनी पसंदीदा स्किल्स को सीख सकते हैं।
ज्ञानार्जन के लिए अधिक संसाधनों का उपयोग करें और नवीनतम ट्रेंड्स और उदाहरणों के बारे में अवधारणा प्राप्त करें। ऑनलाइन कोर्स, आप वेबसाइट्स जैसे कौसरा, उडमी या खान अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्मों पर निष्पादित ऑनलाइन कोर्सों का उपयोग करके विभिन्न स्किल्स को सीख सकते हैं। ये कोर्स आपको अच्छी ज्ञान और प्रैक्टिकल अनुभव प्रदान कर सकते हैं। ऑफलाइन अध्ययन, आप स्थानीय संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों या कम्युनिटी कॉलेजों में आयोजित कक्षाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आपको निर्दिष्ट क्षेत्रों में निपुणता विकसित करने का मौका मिलेगा। जैसा मन करे वैसे जियो एक उद्धरण है जो अपने जीवन को सुखी और सैटिस्फाइड बनाने के लिए ये संदेश देता है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं, आकांक्षाओं और खुशियों का पीछा करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए और अपने जीवन को वे चीजें करके बिताना चाहिए जिनसे हमें आनंद मिलता है। इससे हम खुशी, स्वास्थ्य, समृद्धि और सामरिकता को बढ़ा सकते हैं। इस उद्धरण का अर्थ है कि हमें सिर्फ जीने के लिए अपनी प्राथमिकताओं, प्रसन्नताओं और सपनों का अनुसरण करना चाहिए। हमें अपनी खुशियों के प्रति सचेत रहना चाहिए और अपने जीवन को वे कार्य करके बिताना चाहिए जिनसे हमें खुशी मिलती है। इससे हम अपने जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य, धन और सामरिकता को बढ़ा सकते हैं। खुद पर फोकस करें। खुद पर फोकस करना अपने व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न मायनों में आपकी मदद कर सकता है, जैसे कि आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सामरिक और मानसिक स्थिरता। नीचे दिए गए हैं कुछ उपाय जिनका पालन करके आप खुद पर फोकस कर सकते हैं। स्वास्थ्य, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद और ध्यान आपको एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। स्वयं विकास, नए कौशल सीखने, पढ़ाई और स्वतंत्र अध्ययन के माध्यम से अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करें। अपनी रुचियों और पसंदीदा क्षेत्रों में मेहनत करें और नए कौशल प्राप्त करें। मनोविज्ञान, अपनी मानसिक स्थिरता, ध्यान और मेंटल वेलबीइंग का ध्यान रखें। ध्यान, योग, मेडिटेशन या प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें जो आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान कर सके। ब्लॉगिंग क्या है, मतलब कि आप क्यों कर रहे हैं?